नमस्कार। आज मार्केट ऊपर गया, मार्केट क्रैश हो गया, ये सब तो हम रोज सुनते हैं ना। पर ये जो दो नाम बार बार आते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, इनका असल में मतलब क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ये दो सबसे बड़े नाम आखिर हैं क्या। अच्छा, कभी कभी तो हम ये भी सुनते हैं कि सेंसेक्स ऊपर गया पर निफ्टी नीचे। अब ये कैसे हो सकता है? मतलब ये दोनों आखिर नाप क्या रहे हैं? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये सब होता कहाँ है, और वो जगह है भारत के स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज आखिर है क्या? देखिए, इसे एक बाजार की तरह समझिए, एक मार्केटप्लेस। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर्स, मतलब उनकी हिस्सेदारी, खरीदी और बेची जाती है, बिल्कुल अपनी सब्जी मंडी की तरह। बस फर्क इतना है कि यहाँ आलू प्याज की जगह देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स का ट्रेड होता है। और इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो ये भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। यहाँ करीब 2,000 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये दो बड़े बाजार तो हैं, पर यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, दोनों एक्सचेंज को मिला दें तो 7,000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं और हर दिन करोड़ों लोग इन कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। मतलब कीमतें तो हर सेकंड ऊपर नीचे हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी कंपनियों के बीच हमें कैसे पता लगाएं कि ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है? एक एक कंपनी को ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल है ना? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक झटके में पूरे बाजार की सेहत का पता चल जाए? और इसी बड़े सवाल का जवाब है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। जी हाँ, यही वो टूल है जो हमें एक नज़र में पूरे मार्केट का हाल बता देता है। तो चलिए अब सेंसेक्स और निफ्टी को डिकोड करते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स आखिर है क्या? इसे मार्केट का रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये एक टूल है जो किसी एक्सचेंज की सबसे बड़ी टॉप कंपनियों के ग्रुप की एवरेज परफॉर्मेंस को नापता है। ये रिपोर्ट कार्ड ही बताता है कि आज बाजार पास हुआ या फेल। अब इंडिया के दो सबसे फेमस इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स, जिसका पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स, ये बीएसई की टॉप 30 कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, ये एनएसई की टॉप 50 कंपनियों पर नजर रखता है। अच्छा, यहाँ एक और सवाल आता है। मतलब हजारों कंपनियों में से ये टॉप 30 और टॉप 50 कंपनियां आखिर चुनते कैसे हैं? क्या क्राइटेरिया है? इसका जवाब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट में है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जिसे शॉर्ट में मार्केट कैप कहते हैं। सीधे सीधे बोले तो मार्केट कैप का मतलब है किसी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू। असल में यही किसी कंपनी का साइज नापने का सबसे अच्छा तरीका है। और मार्केट कैप निकालना बहुत ही आसान है। बस कंपनी के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उनको एक शेयर की करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए एक कंपनी के 5 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत है 300 रुपए, तो उसका मार्केट कैप हो गया 1500 करोड़ रुपए। सिंपल। तो जिन कंपनियों का मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है वही इन इंडेक्स में अपनी जगह बनाती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम सुनते हैं कि निफ्टी ऊपर गया तो इसका मतलब है कि उन 50 कंपनियों के शेयर की एवरेज कीमत बढ़ी है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी 50 कंपनियों के शेयर ऊपर गए। हो सकता है 17 कंपनियों के शेयर गिरे हों, पर बाकी 33 के इतने ज्यादा बढ़ गए कि ओवरऑल एवरेज ऊपर चला गया। लेकिन ये इंडेक्स सिर्फ रोज के उतार चढ़ाव के लिए नहीं है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें, एक बड़ी पिक्चर देखें, तो ये हमें दशकों से चली आ रही भारत की ग्रोथ की एक जबरदस्त कहानी बताते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए। सेंसेक्स अपने शुरू होने से लेकर अब तक 600 गुना बढ़ा है और निफ्टी 18 गुना। ये सिर्फ स्टॉक की कीमतें नहीं हैं, ये पिछले कुछ दशकों में इंडियन इकोनॉमी की जो जबरदस्त ग्रोथ हुई है, ये उसका सीधा रिफ्लेक्शन है। हाँ, वैसे सेंसेक्स और निफ्टी सबसे ज्यादा फेमस हैं, पर इनके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। कुछ हैं जो ज्यादा कंपनियों को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 200, और कुछ खास सेक्टर्स के लिए भी होते हैं, जैसे आईटी कंपनियों के लिए बीएसई आईटी इंडेक्स या बैंकिंग के लिए बैंक निफ्टी। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सारी खरीद बिक्री होती कब है, तो मार्केट के घंटे होते हैं सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलीडेज पर मार्केट बंद रहता है। तो अब हमें पता है कि जब कोई कहता है मार्केट ऊपर है तो उसका असली मतलब क्या होता है।
अब हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं बल्कि समझ रहे हैं। तो अगला कदम क्या है? इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? खैर, यहीं से इन्वेस्टमेंट की रोमांचक दुनिया शुरू होती है, पर वो कहानी फिर कभी।